लोगों से मिलने का वादा वफा ना हो सका। रजब बट मशहूर यूट्यूबर, उन्होंने अपनी 6 मिलियन मीटअप कैंसिलेशन हो गई है। सेकेंड एनिवर्सरी ग्रैंड अफ्तार की दावत थी, वो तमाम अपने भाइयों, उसके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। क्यों नहीं ये वादा वफा हो पाया, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जलन और हसद इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। ना हद देखती है, ना कुछ और देखती है, बस लोगों को जलन और हसद दूसरों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो आज इस पे बात करेंगे और रजब बट के बारे में बात करेंगे। तो चले मेरे साथ बने रहें, कहीं नहीं जाना है आपने। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबा दें और आपको मैं अपना तज्जिया और अपना रिव्यू दूंगी। जी जनाब, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम है जी आपको मेरे चैनल पे। जी जनाब, पिछले दिनों रजब बट ने, मशहूर यूट्यूबर रजब बट जिसकी 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी सेकेंड एनिवर्सरी का लोगों से मीटअप करेंगे, अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर से मीटअप करेंगे। मगर ये वादा वफा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ ऐसे हासदीन हैं, कुछ ऐसे जलने वाले लोग हैं। जब आप तरक्की करते हैं, जब आप मशहूर होते हैं, तो लोग भी आपके, कुछ हासदीन आपके पीछे पड़ जाते हैं। इसकी एक कहते हैं जीता जाता मिसाल रजब बट है। रजब बट की शादी के बाद से जो उनका ट्रबल का सिलसिला, उनकी मुश्किलात का सिलसिला जो शुरू हुआ है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। हर जगह से उस पर केसेस हो रहे हैं, पर्चे कट रहे हैं, और वो बस सारा दिन जो है ना, मैं कहती हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसी के चक्कर में, हेयरिंग के चक्कर में बेचारा पिस रहा है। अभी अभी न्यूली मैरिड है, शादी हुई है, मगर शादी की मुकम्मल खुशियाँ और मुकम्मल क्या कहते हैं ना, एक लाइफ पार्टनर के साथ टाइम गुजारने का रजब बट को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो रजब बट ने इन तमाम मुश्किलात के बाद भी अपने फैंस और अपने सब्सक्राइबर से वादा किया था कि वो एक दिन मीटअप रखेंगे, और इसमें इफ्तारी की दावतें, पार्टी या जो भी कह दें, वो अपनी तरफ से करेंगे। उन्होंने बहुत सारा खाना भी पैकेट्स में मंगवा लिए, और इसके अलावा क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें का इंतज़ाम था कि एक बड़ा सा ग्राउंड में हम लोग जाके ये मीटअप करेंगे। मगर अगले दिन जब रजब बट वहाँ पहुँचे, और उनके फॉलोअर्स बहुत सारे पहले से, एक दिन पहले से आ गए, क्योंकि उनको चाहने वालों की कमी नहीं है। रजब बट को सब प्यार करते हैं। तो पूरी कहते हैं ना, पूरी ग्राउंड में जो है ना, आधे से ज़्यादा लोग जो थे ना, वो आ गए थे। मगर वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लाठीचार्ज भी हुआ लोगों को भगाने के लिए, और मैदान में पानी छोड़ दिया गया। पानी ऐसा छोड़ दिया गया कि रजब बट जब अपना मीटअप का प्रोग्राम करेंगे, इफ्तारी की पार्टी करेंगे, तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई बैठ नहीं सकता। तो इस तरीके से रजब बट ने जब ये सूरत हाल देखी और लोगों से अपने आसपास सुना कि वो बेचारे एक दिन पहले से आके बैठे हुए हैं और उनको मारा पीटा भी गया है, तो रजब बट ने अपना मीटअप कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद बहुत ही अफसोस से रजब बट ने ये कहा कि मैदान में पानी छोड़ दिया गया है, तो मैं कैसे मीटअप करूं, और बहुत शर्मिंदा हूं मेरे उन फैंस और उन फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स से जो बेचारे एक दिन पहले से आके बैठ गए हैं, लाठियां भी खाई, मगर वो बेचारे बैठे रहे। तो उनको बड़ा अफसोस लगा ये मीटअप को कैंसिल करके। मगर मैं तो इतना कहूँगी कि बस हसद मत करें, जलन मत करें। दुनिया इतनी, कहते हैं ना, ज़िंदगी इतनी छोटी रह गई है कि आपको इसका हिसाब ऊपर भी देना पड़ेगा। आप क्यों किसी से जल रहे हैं? अगर उसके नसीब में अल्लाह ने तरक्की और मशहूरी रखी है, तो कोई नहीं छीन सकता उसकी तरक्की और मशहूरी। आपको भी इसमें अल्लाह की रज़ा समझ के खुश होना चाहिए, और ना कि आप उसको दिन ब दिन ट्रबल में डालें। उस बेचारे की नई शादी हुई है, वो अपनी बीवी को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, और बहुत उसकी बीवी बेचारी भी इसी उम्मीद में है कि थोड़ा सा सुकून का सांस तो लेना उसका भी हक है कि कहीं बाहर मुल्क जाए, हनीमून पे जाए। कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि रजब बट जब से शादी की है वो सिर्फ ट्रबल में ही फंसा हुआ है। उसकी ज़िंदगी में कहते हैं ना, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जलन हसद कहाँ तक लेके जाता है। और एज अ मुस्लिम और हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें, आपको ये फ़ख्र होना चाहिए कि रजब बट हमारा पाकिस्तान का
بچہ ہے، پاکستان کا لڑکا ہے، اور جب وہ ترقی کر رہا ہے تو اپنا پاکستان کا ہی نام روشن ہو رہا ہے، تو کیوں آپ اس کے پیچھے اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ آپ سب کو ہدایت دے، اور میں تو یہی کہوں گی کہ رجب بٹ کو اللہ اور کامیاب کرے اور ترقی دے، اور جلنے حاسدین کے منہ پہ ویسے بھی ایک تماچا پڑے گا، کیونکہ اللہ جس کو ترقی دینا چاہے، اللہ جس کو عزت دینا چاہے، اس کو کوئی بھی بال باکا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی رضا سمجھ کے ہی آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کریں کہ اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے۔ تو چلے جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔